नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी कल्ट यानी व्यक्ति पूजा। दोस्तों, किसी सत्ता, संस्था और संगठन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को कुछ लोग या अधिकांश लोग जब उसे अपना मुक्तिदाता, रक्षक, पालनहार और पथ प्रदर्शक मानकर उसकी अंधभक्ति और भावनात्मक तरीके से जोरदार समर्थन करने लग जाते हैं, तब उसे व्यक्ति पूजा, इंग्लिश में पर्सनैलिटी कल्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब सामूहिक नेतृत्व की भावना को भुलाकर व्यक्ति विशेष को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है, हर जगह उसका गुणगान होने लग जाता है और उसकी इच्छा के आगे अन्य सभी नेता और जनता के ओपिनियन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, तो उसे व्यक्ति पूजा कहते हैं। व्यक्ति पूजा की लहर में अक्सर सच्चाई, तार्किकता, नैतिकता और मानवता तिनके की तरह बह जाती है। उस लहर की जोरदार धारा में बहने से कोई भी सोया हुआ व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सकता और ऐसी स्थिति किसी भी समाज, संस्था और देश के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। अवनति, अराजकता, अशांति और अंधकार फैलाने वाले दौर की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति पूजक अपने पूज्य को लार्जर देन लाइफ समझने लगता है और उसके हर गलत और भ्रांत निर्णय को आंख मूंद कर परम सत्य और कल्याणकारी मंत्र समझता है और अपना सब कुछ भुलाकर उसका अनुपालन करने लग जाता है। व्यक्ति पूजा उस समय चरम पर चली जाती है जब पूज्य महाधूर्त और ढोंगी होता है और पूजक बिल्कुल अज्ञानी, अनपढ़ और कुपढ़ होता है। पूज्य की हर बात पूजक को अच्छी, सच्ची, अनुकरणीय और विश्वसनीय लगने लगती है, मंत्रमुग्ध और आनंद प्रदान करने लगती है, चाहे वह बात कितनी भी असत्य, नुकसानदेह, भरमाने और भटकाने वाली ही क्यों न हो। पूज्य तिकरमबाज हो सकता है, लेकिन पूजक उसे महाशक्तिशाली, अद्भुत और अपूर्व मानता है, उसको यादों में बसाए रखता है, उसकी प्रशंसा में लीन रहता है, उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजर जाने को उतावला रहता है। मतलब पूजक हमेशा उन्माद की स्थिति में रहता है। वह सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देखता, कभी कभी तो अपनी ही बर्बादी का जश्न भी मनाने लग जाता है। पूज्य के द्वारा परंपरा, संस्कृति और छद्म राष्ट्रवाद का हवाला देकर पूजक के ब्रेन को इस तरह से वॉश कर दिया जाता है कि पूजकों को झूठ ही सच और सच झूठ लगने लगता है। ऐसे लोग अपना सब कुछ लुटाकर, बड़ा से बड़ा नुकसान उठाकर पूज्य की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। पूज्य पूजकों की ऐसी मनोदशा बनाकर उसकी भावनात्मक कमजोरी, उसके जीवन की मजबूरी और अज्ञानता का भरपूर लाभ उठाता है। अपने एजेंडा को लागू कर खुद को ताकतवर बना लेता है। दोस्तों, पूज्य अपने पूजकों को अंधभक्त, समर्थक और प्रशंसक बनाए रखने के लिए और अपने प्रति विश्वास जगाए रखने के लिए कुछ अच्छे काम भी ज़रूर करता है, मगर हाँ, पूजक मंडली के दिमाग पर मजबूत ताला जरूर लगाए रखता है ताकि उसके अंदर नई चेतना का प्रवेश न हो सके। अंधकार से भरे मन में जागरूकता की रोशनी आकर नींद से उसे जगा न दे। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए पूज्य बड़ी होशियारी से आइडियोलॉजी का बारीक जाल बिछाता है। विडंबना तो इस बात की होती है जब पूजक उस जाल में फंसकर दुखी नहीं होते, बल्कि आनंदित और गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं। उस जाल को काटकर बाहर निकलना तो दूर, उसे प्रिय, पवित्र और जीवन का आधार समझकर महिमा मंडित और मजबूत करने में अपनी सारी ऊर्जा झोंकते रहते हैं, तरह तरह के मुहिम चलाते रहते हैं। इस काम में उनके साथ स्वार्थी, अवसरवादी तत्व, मीडिया और प्रचार प्रसार के कई माध्यम बड़ी सक्रियता से सहयोग
देते रहते हैं। दोस्तों, व्यक्ति पूजा में जहाँ तथाकथित पूज्य व्यक्ति प्रचंड रूप से अहंकारी हो जाता है, वहीं पूजक का अस्तित्व और स्वतंत्र अस्तित्व बेलीन सा होने लगता है। स्वाभिमान और अधिकार खत्म हो जाता है। यहाँ आप यह भी देखेंगे कि पूजक अपनी बदहाली के किसी भी स्तर पर भले ही पहुँच जाए, लेकिन वे पूज्य को मनमानी करने, लापरवाह होने, कानून तोड़ने, गलत करते जाने और तानाशाह बन जाने का सुनहरा अवसर प्रदान करने में पीछे नहीं रहते। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जिस संस्था, समाज और देश में सत्तासीन व्यक्ति की अंधभक्ति होने लगती है, वह सफलता, तरक्की, मानवाधिकार, नैतिक मूल्य और चेतना के मामले में बहुत पीछे छूटकर रह जाता है। दुनिया में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां लोकतांत्रिक प्रणाली को विकसित होने में व्यक्ति पूजा बहुत बड़ी बाधा साबित होती रही है। दोस्तों, नागरिकों को किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करके उसके गुण दोष के आधार पर उसकी प्रशंसा और आलोचना करनी चाहिए। उसके व्यक्तित्व का निरपेक्ष, स्वतंत्र और तार्किक मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छे कौज के लिए किसी का भी समर्थन करना ठीक है, लेकिन किसी का अंधभक्त बनकर अपना सब कुछ खो देना खुद को मिटा देने जैसा होता है। हमें याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जनता शासक चुनती है, शासक जनता को नहीं चुनती है। सॉवरेनिटी स्टेट में निहित होती है, किसी व्यक्ति में नहीं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।